बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह लज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने घरों में खुश आबाद होंगे। जी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ हरी प्याज और आलू की रेसिपी, जो कि झटपट से बन जाती है। और आजकल हरी प्याज बहुत अच्छी आ रही है, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। और ये पूरी के साथ खाएँ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, बहुत आपको अच्छी लगेगी। आलू सबके फेवरेट होते हैं, तो सभी इसको शौक़ से खाएंगे। बच्चों के तो बहुत ही मोस्ट फेवरेट होते हैं आलू ना। तो देखते हैं इसको बनाते किस तरह है। तो देखें, बिल्कुल हल्की आंच मैंने रखी है। इसमें मैंने डाला है 1/4 कप ऑयल, सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया। जैसे इसका कलर चेंज हुआ, पहले डार्क था, गर्म होने के बाद ये लाइट कलर पर आ गया है। तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ये क्रैकल होगा, इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन डालेंगे हम 1.5 टीस्पून। ठीक है जी, ये हमने डाला। इसको हम भूनेंगे, थोड़ा इसको भूनना, ज़्यादा नहीं करना है, बस ये कि इसकी भुनाई अच्छी से हो जाए। देखें, बिल्कुल अलग अलग से इसके दाने दाने से हो गए ना अदरक लहसुन के, अच्छे तरीके से भुन गया। तो इसमें डालेंगे खुश्क मसाले, जिसमें सबसे पहले डालेंगे हम हल्दी हमने डाली है 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम 1 टीस्पून। और नमक डालेंगे हम 1 टीस्पून। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ठीक है जी, इनको डाला और हल्का से इसको बस हमने कुछ सेकंड के लिए हिलाया और पानी डाल दिया, ताकि हमारे मसाले जले नहीं और इनका कलर जो है वो चेंज ना हो। बस ये हम मसाले को पानी डाल के भून रहे हैं, ताकि इसकी भुनाई अच्छी से हो जाए, ऑयल इसका ऊपर आ जाए। ठीक है, देखिए भुनाई हो गई है, ऑयल ऊपर आ गया इसका माशाल्लाह से। देखिए ना, बिल्कुल अलग ही सेपरेट हो गया ऑयल, मसाला नीचे हो गया। अब इसमें डालेंगे हम 2 टमाटर। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे टमाटर, उनके स्लाइस किए, वो इसमें ऐड किए। थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए हम मसाले में टमाटर को मिक्स करेंगे। ठीक है जी, ये हल्का सा कुछ सेकंड के लिए हमने मिक्स किया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम हरी प्याज ली थी मैंने 1 पाव। तो वाइट पोर्शन अलग कर लिया और ग्रीन अलग कर लिया। तो ये ग्रीन अनियन है, तो इसको वाइट पोर्शन मैंने टमाटर के फ़ौरन बाद जो डाल दिया, कटिंग करके रखा हुआ था। ठीक है, इसके बारीक बारीक स्लाइस से कर लिए थे, या चॉप कर लें, जो आपको बेहतर लगे। और ग्रीन पार्ट अभी मैंने नहीं यूज़ किया है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। टमाटर के साथ ये प्याज डाली, प्याज को हमने पहले नहीं डालना है। ठीक है जी, ये देखें, अब प्याज टमाटर सारे मिक्स हो गए, कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। ना आपको प्याज नज़र आ रही है, ना ही इसमें टमाटर नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, बस इस तरह हमें ग्रेवी तैयार करनी है। अच्छा, इसके बाद डालेंगे हम आलू। तो मैंने आधा किलो आलू ली थी, इस तरह मैंने गोल उसके स्लाइस कर लिए। एक आलू का मेरी जो कटिंग थी वो थोड़ी चेंज हो गई थी, क्योंकि आदत उसी की बनी हुई इस तरह की, लेकिन इसमें गोल आलू की कटिंग ही अच्छी लगती है ना। तो इस तरह आप कर लें, और अगर आपको वैसे पसंद है तो आप उस तरह कर लें। बाहर ये मैंने आलू डाल दी। अब आलू को हम मसाले के साथ भूनेंगे। ठीक है जी, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो आलू के अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। बस इस तरह से हमने ग्रेवी के साथ आलूओं को थोड़ा सा भूनना है, 1 से 1.5 मिनट तक। बस ये आलू की भुनाई हमारी हो गई है। इसमें अब हम डालेंगे पानी। तो पानी मैंने तकरीबन डाला है आधा कप, जो हमारा कप चाय के लिए होता है आम यूज़ में जो हम लेकर आते हैं। तो वो पानी डाल दिया आधा कप, ताकि हमें आलू भी गलाने हैं। आलू थोड़े हार्ड होते हैं ना, पानी इतना रिलीज़ करते हैं। कवर करके मैंने रख दिया है 7 से 8 मिनट के लिए। अब मैंने देखें 7 से 8 मिनट के बाद देखा है, तो पानी ऑलमोस्ट तकरीबन खुश्क हो गया, थोड़ी बहुत है ग्रेवी जैसा। और देखें साइडों पे हल्का हल्का ऑयल आ रहा है। बीच बीच में मैं इसको चलाती भी रही हूँ चम्मच से, ये नहीं कि मैंने 5-6 मिनट के बाद डायरेक्टली ही देखा है। बीच बीच में से मैं कुछ 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद इसको चेक करती रही हूँ कि हमारा मसाला ना लग जाए। तो अब आलू को हम चेक कर लेते हैं कि आलू गले हैं या नहीं। देखें, आलू बहुत अच्छे से गल गए हमारे। ठीक है जी, आलू हमारे रेडी हो गए। अब इसमें हम डालेंगे फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया। मैंने भून के कूट के रखा हुआ है, एक ही क्वांटिटी में। आप भी ऐसा करके रख लें, सब्जियों में दाल में डालने के लिए बहुत इजी रहता है। वो मसाला 1 टीस्पून भर के डाला है। और जो हरी प्याज का हमने पोर्शन रखा हुआ था, ग्रीन पार्ट कटिंग करके, वो इसमें ऐड कर दिया है। क्योंकि आलू हमारे तैयार हो गए, हरी प्याज को इतना हमें पकाना नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने ऐसे ही रखना है। ज़्यादा पकाएंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा।
तो बस आलू जब रेडी हो जाएंगे उसके बाद हम हरी प्याज का इस्तेमाल करेंगे। हरी प्याज डाल के हमने कुछ सेकंड के लिए ही आलू के साथ मिक्स करना है। फ्लेम वही हल्का ही चल रहा है हमारा, इसको तेज़ नहीं किया है मैंने। आलू का कलर देखें, का लुक कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह सा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से इसका कलर आया है। ये देखें हरी प्याज का भी माशाल्लाह कलर वैसा का वैसा ही है। और जब हम कुछ देर के लिए भी कवर करके रखेंगे तब भी इसका कलर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। अब हरी मिर्चें डाली और थोड़ा सा डालेंगे हम हरा धनिया। ठीक है जी, हरा धनिया हरी मिर्च डाल दिया। हरा धनिया आप चाहें ज़्यादा डालें कम डालें, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। आप अगर कम चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। बस धनिया हरी मिर्च डाल के मैंने इनको मिक्स किया और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए मैं इसको कवर करके रख दूंगी। कुछ सेकंड के लिए 30 से 35 सेकंड। अब इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून जितना मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, सिर्फ शाइन के लिए, कि हमारे आलू में हल्की सी शाइन आ जाए। ठीक है, सरसों के ऑयल से इतनी शाइन नहीं आती, ये ऑप्शनल है, इसको नहीं भी आप इस्तेमाल करेंगे तो कोई रेसिपी के टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने सिर्फ शाइन लाने के लिए इसको डाला है और कवर करके मैं रख दिया है मैंने इसको कुछ सेकंड के लिए, 30 से 40 सेकंड के लिए। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है वरना हमारी जो हरी प्याज है उसका कलर ब्लैकिश में आ जाएगा। देखें कुछ सेकंड के बाद कवर हटा दिया है। जैसी हरी मिर्च थी, धनिया थी, हरी प्याज थी, सबका कलर वैसा ही है। बस ये हमारी रेडी हो गई है, मैंने प्लेट में निकाल दिया है। और ये माशाल्लाह से हमारी देखें, इसको आलू की कतलियाँ वर्कियाँ अलग अलग लोग नाम लेते हैं, तो ये माशाल्लाह से बनके तैयार हो गई है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। बस ये पूरियों के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहें, बहुत शानदार इसका रिज़ल्ट रहेगा और नाश्ते में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बस यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।